हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं वहाँ पे आपका पूरा रिलेशन हो गया है, पूरा फंक्शन हो गया है। आपका दो पार्ट आपका बचा हुआ है। एक आपका बचा हुआ है क्या? थ्योरम्स। मैंने बहुत पहले बोला था किसी लेक्चर में कि कुछ थ्योरम्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं, जिनको मुझे कराना है। ठीक है, कुछ थ्योरम है कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इस थ्योरम को प्रूव करो। वैसे बहुत ही कम ऐसा चांस है कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए आए, लेकिन एक थ्योरम जो है वो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके आने के चांस मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं, इसलिए मैं उसको तो कराऊंगा। उसके साथ एक थ्योरम और भी है, वो भी शायद किसी सेशन में बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, तो मैं उसको भी कराऊंगा। ठीक है, तो दो थ्योरम्स हैं और एक ऑपरेशन वाला छोटा सा टॉपिक है। दो पार्ट मतलब दो लेक्चर आपका बचा हुआ है। इन दो लेक्चर के बाद आपका रिलेशन फंक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस बाद मैं आपका पांचवा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए थ्योरम्स क्या है। एक थ्योरम्स है आपकी, क्या है कि आर और एस समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है। कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध है। तो आपको यहाँ पे बताने के लिए आ जाता है कि आर इंटरसेक्शन एस वी ए पर तुल्यता संबंध है। क्या बोला गया कि आर और एस समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे थ्योरम में पूछ लिया जाता है कि आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, चलिए बड़ा सिंपल सा खेल है। सबसे पहले तुल्यता संबंध निकालने के लिए तीन बातें याद रखना है। तुल्यता को इंग्लिश में इक्विवेलेंट बोलते हैं। जहां पर तुल्यता संबंध आपको दिखाना होता है वहां पे मैं सबसे पहले स्वतुल्य की बात करता हूँ। स्वतुल्य के बाद मैं सममित की बात करूंगा और सममित के बाद मैं संक्रमित की बात करूंगा। जहाँ पे तीनों रिलेशन हो जाते हैं वहां पे आपका तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, सवाल में कहा गया कि आर एस समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है। तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि मान लो कोई ए स्मॉल ए एलिमेंट है जो समुच्चय ए में है। कोई स्मॉल ए एलिमेंट है जो समुच्चय ए में है। और तुल्यता संबंध में होता क्या है, जैसे किसी समुच्चय पर अगर मुझे तुल्यता संबंध बनाना है तो उस समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि ए कैपिटल ए के अंदर है, स्मॉल ए एलिमेंट कैपिटल ए के अंदर है और आर उस पर तुल्यता संबंध है। एक मिनट, मुझे लगा कोई है। हाँ, आर उस पर तुल्यता संबंध है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर के अंदर। ठीक है, अच्छा एस पे भी तुल्यता है। तो देखो जहाँ तुल्यता है वहाँ स्वतंत्र तो होगा ही, क्योंकि सवाल में कहा गया कि आर और एस दोनों में तुल्यता संबंध है। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि जो आर और एस है उनमें क्या होगा, स्वतुल्य होगा। कैसे बोला मैंने स्वतुल्य होगा? क्योंकि आर और एस में तुल्यता है और जहाँ तुल्यता होगा वहां स्वतुल्य 100% होगा। तो उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि आर और एस में तुल्यता है तो आर और एस में स्वतुल्य होगा। जब आर और एस में स्वतुल्य होगा तो ए का ए के साथ पेयर बनेगा, और जो कि बाद में होगा आर के अंदर, और ए का ए के साथ पेयर बन के किसके अंदर होगा, एस के अंदर होगा। क्योंकि दोनों के दोनों स्वतुल्य हैं और जो ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है। तो कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा। जब खुद के साथ पेयर बनाएगा तभी तो स्वतंत्र होगा। तो मैंने क्या बोला, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में, तो आर स्वतंत्र की कंडीशन को फॉलो करेगा। ए कॉमा ए बिलोंग करेगा एस में, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा एस में, तो यहाँ भी आपका स्वतंत्र संबंध की कंडीशन फॉलो करेगा। अब देखा जाए ए कॉमा ए दोनों सेट के अंदर है। जब कोई एलिमेंट दोनों सेट के अंदर है तो वो दोनों के कॉमन पोर्शन में होगा। कॉमन पोर्शन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस में। अब ए कॉमा ए मतलब खुद का खुद के साथ जो पेयर है वो इसके इंटरसेक्शन में आ गया। तो इंटरसेक्शन में आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि आर इंटरसेक्शन एस क्या होगा, आपका स्वतंत्र होगा। कैसा होगा, स्वतंत्र। तो ये पहला वाला क्लियर हुआ कि आर इंटरसेक्शन एस में स्वतंत्र संबंध होगा। चलिए अब मैं बात करूंगा सममित की। सममित में क्या होता है कि एक हम लोग पेयर मान लेते हैं,
जैसे ए कॉमा बी बिलोंग कर गया आर इंटरसेक्शन एस में। समित में आपको पता होगा एक पेयर मानते हैं, उसका रिवर्स पेयर हम लोग प्रूव करते हैं। तो मैंने इसका पेयर मान लिया कि ए कॉमा बी जो है वो आर इंटरसेक्शन एस के अंदर है, ठीक है। और मुझे प्रूव करके दिखाना है कि बी कॉमा ए, मुझे इसका उल्टा पेयर बी कॉमा ए इसके इंटरसेक्शन में मुझे प्रूव करना है। अगर जैसे कोई भी पेयर है वो किसी रिलेशन आर के अंदर है, उसका रिवर्स भी अगर आर के अंदर है, तो मैं उस रिलेशन को क्या बोलूंगा, सम्मित बोलूंगा, सिमेट्रिक बोलूंगा। वही चीज यहाँ पे है कि मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, सॉरी आर इंटरसेक्शन एस में, और जो ए और बी है दोनों समुच्चय ए के एलिमेंट है। ये याद रखना, ए और बी दोनों समुच्चय ए के एलिमेंट है, ठीक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस में। अब थोड़ा यहाँ पे समझना, जैसे मान लो कि जो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझो पहले। यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो मैं बोल सकता हूँ जो ए कॉमा बी इनके इंटरसेक्शन में ही, तो इसका मतलब है कि जो ए कॉमा बी है वो आर में भी होगा और ए कॉमा बी आपका एस में भी होगा। देखो, इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट या कोई भी पेयर तभी आता है जब वो दोनों के अंदर होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो ये जो पेयर है वो इसके इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब वो आर के अंदर भी है और ये वाला पेयर एस के अंदर भी है। अब चूंकि आपको पता है कि आर और एस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों कैसे हैं, तुल्यता है। और दोनों अगर तुल्यता है तो तुल्यता जो होते हैं वो तीनों कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब आर और एस कैसे होंगे, सम्मित होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे होंगे, सम्मित होंगे। क्यों, क्योंकि सवाल में इनको तुल्यता बोला गया, और जो तुल्यता होता है वो सतुल भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रमक भी होता है। अब आर और एस अगर सम्मित है तो आर और एस अपने रिवर्स पेयर को बनाते होंगे, रिवर्स पेयर को बनाते होंगे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में और बी कॉमा ए बिलोंग करेगा एस में। किस कंडीशन से मिला, ये इस वाली कंडीशन से। ये वाली जो लाइन है वो इस कंडीशन से मिली जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब बी कॉमा ए आर में भी है, सॉरी, और बी कॉमा ए एस के अंदर भी है। जब बी कॉमा ए आर और एस दोनों में है तो इसका मतलब दोनों में कॉमन हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी कॉमा ए बिलोंग कर जाएगा आर इंटरसेक्शन एस में। तो देखो मैंने यहाँ पे देखो रिवर्स पेयर बना लिया, ए से बी में मैंने लेट किया था, बी से ए में मैंने प्रूव कर लिया। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि आर इंटरसेक्शन एस कैसा होगा, सम्मित होगा, सॉरी सम्मित होगा। अब देखा जाए तो इंटरसेक्शन में मैंने सतुल प्रूव कर लिया, इंटरसेक्शन में मैंने सम्मित प्रूव कर लिया। अब इंटरसेक्शन में बताया संक्रमक, और संक्रमक को प्रूव करने के लिए हम लोग दो पेयर मानते हैं और तीसरा पेयर प्रूव करते हैं। पहला क्या मानेंगे हम कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस में, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस में। ये दोनों पेयर मैंने लेट कर लिए हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर मुझे इसको संक्रमक दिखाना है तो ए का पेयर किससे था, बी से, बी का पेयर किससे, सी से। तो ए का पेयर मैं किसके साथ दिखाऊंगा, सी के साथ दिखाऊंगा। तो देखो कैसे करेंगे, पहले देखो यहाँ पे मुझे इन दोनों को सॉल्व करके ए का सी के साथ पेयर बनाना है, समझो गौर से। जैसे उन्होंने कहा कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस में, तो ए कॉमा बी आर के अंदर होगा और ए कॉमा बी एस के अंदर होगा, एंड दोनों के अंदर होगा। वही चीज यहाँ पे बी कॉमा सी किसके अंदर है, आर के अंदर है, एंड बी कॉमा सी एस के अंदर है, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आर और एस तुल्यता संबंध है, जब आर और एस तुल्यता संबंध है तो आर और एस में सतुल भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रमक भी होगा। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा कि आर और एस अलग अलग बोला हमने, आर और एस कैसे होंगे, संक्रमक होंगे। और संक्रमक होने का मतलब क्या होगा, जैसे ए का बी के साथ पेयर है, बी का सी के साथ पेयर है, तो संक्रमक अगर है तो ए का सी के साथ पेयर बन जाएगा। ऐसे एस के लिए बात करूंगा, ए का अगर बी के साथ पेयर है, बी का सी के साथ पेयर है, तो मैं बोल सकता हूँ ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा एस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाली लाइन को देखो, ए का पेयर किसके साथ है, बी के साथ है,
और बी का पेयर किसके साथ है, सी के साथ। तो ये वाली लाइन मुझको बताती है कि ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। क्यों, क्योंकि आर कैसा है, संक्रमक है। और अगर आर संक्रमक है तो यहाँ पे चेन प्रोसेस अप्लाई होगा। ए का जैसे बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ए का बी के साथ है एस में, बी का सी के साथ है एस में, तो एस भी संक्रमक है, तो यहाँ भी चेन प्रोसेस होगा। तो इसको तो मैं बोलूंगा ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा एस के अंदर। अब ये दोनों लाइन पे गौर करो कि ए का सी के साथ आर में है और ए का सी के साथ एस में है। ए और सी का जो का पेयर है वो आर में भी है और एस में भी है। इसका मतलब ए कॉमा सी दोनों के साथ है, और जो दोनों के साथ है वो उसके कॉमन में चला जाएगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा आर इंटरसेक्शन एस में, आर इंटरसेक्शन एस में। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने माना क्या था, ए का बी के साथ और बी का सी के साथ, और मैंने इस प्रोसेस को जब अप्लाई किया तो मेरा पेयर ए का सी के साथ बन गया, जो कि उसके इंटरसेक्शन में है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आर इंटरसेक्शन एस क्या होगा, संक्रामक होगा। अब यहाँ पे गौर किया जाए, मैंने सबसे पहले इंटरसेक्शन में शत्रु को निकाला, इसके बाद मैंने इंटरसेक्शन में सम्मित को निकाला, फिर मैंने इंटरसेक्शन में संक्रमक को निकाला। तो मैंने आर और एस तुल्यता थे, उन दोनों की हेल्प से मैंने इंटरसेक्शन को स्वतंत्र दिखाया, उन दोनों की हेल्प से उन दोनों को मैंने सम्मित दिखाया, सॉरी उनके इंटरसेक्शन को मैंने सम्मित दिखाया, और उनके इंटरसेक्शन को ही मैंने संक्रमक दिखाया। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी दिखाया, सिमेट्रिक भी दिखाया, ट्रांजिटिव भी दिखाया। तो यहाँ पे मैंने तीनों रिलेशन आपको दिखाए। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर आर इंटरसेक्शन एस में क्या होगा, आपका तुल्यता संबंध होगा। तो ये आपकी थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम जरूर तैयार करें। एक बार इसको, एक बार में जैसे नहीं आएगा तो एक बार पहले समझिए, लिखें, एक बार इसको फिर से देखें कहाँ से मैंने क्या किया है, तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो पहले तो आप लोग इसका बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट थ्योरम है आपका कि समुच्चय ए पर आर तुल्यता है। तो मुझे यहाँ पे दिखाना है समुच्चय ए पर आर इनवर्स भी तुल्यता होगा। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स रिलेशन का थ्योरम है और वो आपका इंटरसेक्शन वाला थ्योरम था। एक मिनट, चलिए देखो यहाँ पे, तो कैसे करेंगे इसको कि आर पर तुल्यता है, आर कैसा है, तुल्यता है, तो आर इनवर्स को मुझे तुल्यता दिखाना है। देखो कैसे करेंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले सतुल्य की बात करूंगा। तो सतुल्य में मैं क्या करूंगा कि खुद का खुद के साथ पेयर बनाऊंगा। तो देखो, समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब है तुल्यता संबंध अगर है तो इसका मतलब है सतुल्य होगा। तो आर पर सतुल्य हुआ नहीं होगा। मान लो कोई एक एलिमेंट है जो कि समुच्चय ए के अंदर है। ठीक है, ए पर एक तुल्यता संबंध है, तो अगर ए समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है तो समुच्चय ए पर आपका सतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रमित भी होगा। बात समझना बहुत से। अगर ए पर सतुल्य है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा, खुद के साथ क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा, जो कि आर के अंदर होगा। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो आर कैसा है, सतुल्य है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में सतुल्य नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला तुल्यता है, लेकिन तुल्यता तभी होता है जब सतुल्य होता है। ठीक है, सतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रमक होता है। बात समझ रहे हो ना। जैसे मान लो, एक एग्जांपल दे, ये बड़ा जोक चला है यूट्यूब पे, बोले आपकी शादी आपके कितने बच्चे हुए, 3, तो आपकी शादी हुई है। ऐसे यहाँ पे है कि ये मान लो कि ये बच्चे हैं और ये शादी है। तो अगर बच्चा सतुल है, अगर आर का बच्चा कोई सतुल है तो इसका मतलब उसने शादी की, शादी की मतलब वो तुल्यता हुआ होगा।
यहाँ पे कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जैसे कि स्वतंत्र, सम्मित और संक्रमक, ये तुल्यता के तीन बच्चे हैं। ठीक है। अगर कोई संबंध मतलब तीन क्या है, बच्चे हैं। तो अगर जैसे उन्होंने कहा स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र कब हुआ होगा? जब किसी की शादी तुल्यता के साथ हुई होगी, क्योंकि तुल्यता के तीन बच्चे हैं, स्वतंत्र, सम्मित और संक्रमित। तो वही चीज यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर स्वतंत्र हुआ है तो उसकी शादी हुई है, शादी हुई है मतलब तुल्यता संबंध है। ठीक है। तो तुल्यता संबंध पे ही तीन मतलब क्या होंगे आप, स्वतंत्र है, ऐसा बोल सकते हैं। तो मतलब कह सकता हूँ कि स्वतंत्र अगर है, सॉरी, तुल्यता अगर है तो स्वतंत्र भी हुआ होगा, सम्मित भी हुआ होगा और संक्रमित भी हुआ होगा। तो जैसे ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है काय के अंदर, आर के अंदर। तो जब ए कॉमा ए आर के अंदर बिलोंग कर रहा, और इसका अगर मैं रिवर्स करूंगा तो ए कॉमा ए ही रहेगा, और रिवर्स में से बिलोंग करता है किसमें, उसके इनवर्स में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मान लो 2,4 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो मैं इसका 4,2 को बिलोंग करवाता हूँ उसके इनवर्स के अंदर। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर मैं इसका रिवर्स करूंगा तो वो इसके इनवर्स में चला जाएगा। अब अगर देखा जाए इनवर्स करने के बाद भी ए कॉमा ए का ही पेयर है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर उसके इनवर्स में भी बना रहा है, वो वो एलिमेंट खुद के साथ पेयर उसके इनवर्स में भी बना रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आर इनवर्स भी क्या होगा, आपका स्वतंत्र होगा। आर इनवर्स भी आपका स्वतंत्र होगा, क्योंकि इनवर्स में मैंने देखा कि एलिमेंट खुद के साथ पेयर बना पा रहा है, एलिमेंट खुद के साथ क्या बना पा रहा है, आपका पेयर बना पा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी, सममित की। सममित में होता क्या है कि पहला पेयर मानते हैं, रिवर्स पेयर प्रूव करते हैं। तो जैसे मैंने मान लिया कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में, और मैं प्रूव करके क्या दिखाऊंगा कि टी कॉमा ए भी आर इनवर्स में है, तो आर इनवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अच्छा, ए कॉमा बी अगर आर इनवर्स में है तो बी कॉमा ए काय में होगा, आर में होगा। अब चूंकि यहां समझना, आर सममित होगा किसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि वो चलता है ना, तो सबमिट 100% होगा। अगर वो सबमिट होगा, अगर वो सबमिट होगा तो इसका मतलब है कि ए कॉमा बी भी आर के अंदर होगा और बी कॉमा ए भी आर के अंदर होगा। अब थोड़ा समझना, क्योंकि आर अगर सबमिट है तो आर के अंदर रिवर्स पेयर जरूर होगा, आर के अंदर क्या होगा, आपका रिवर्स पेयर होगा। तो ये अपन ने माना है, ये अपन ने माना है, इसका रिवर्स मुझे प्रूव करना है, इसका रिवर्स प्रूव करना है। रिवर्स कहने का मतलब बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर इनवर्स के अंदर। तो ए कॉमा बी अगर आर इनवर्स में है तो मैंने इसका रिवर्स किया, रिवर्स किसके अंदर होगा, आर के अंदर। अरे अभी बोला मैंने, जैसे 2,4 का में है, आर में है, तो 4,2 आर इनवर्स में होगा। तो मैं उल्टा बोलूं कि 4,2 इनवर्स में है तो 2,4 2,4 किसके अंदर होगा, आर के अंदर होगा। चलिए अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, बी कॉमा ए किसके अंदर है, आर के अंदर है। तो इस कंडीशन के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ए कॉमा बी भी किसके अंदर होगा, आर के अंदर होगा। इस कंडीशन के हिसाब से मैं बोलूंगा। और ए कॉमा बी अगर आर में है, ए कॉमा बी आर में है, तो फिर बी कॉमा ए ये इनवर्स वाली थ्योरम से होगा, काय में होगा, आर इनवर्स में होगा। बहुत थोड़ा सा खिचड़ी पक गई यहाँ पे। ए कॉमा बी किस में है, आर इनवर्स में है। यहाँ पे मैंने इनवर्स प्रोसेस अप्लाई किया, इनवर्स मतलब पेयर की प्लेस को चेंज किया, पेयर की प्लेस को चेंज करने पर वो काय में चला जाएगा, उसके इनवर्स में। तो आर इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना। जैसे आर का इनवर्स आर इनवर्स, तो आर इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, आर होगा ना। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे जे वाली कंडीशन को अप्लाई किया, ए बी कोमा ए आर में है तो ए कोमा बी आर में होगा, क्योंकि आर के अंदर क्या था आपका, आर के अंदर क्या था, सममित था। तो सममित था तो रिवर्स पेयर बना लिया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इनवर्स प्रोसेस अप्लाई किया, कैसा, एलिमेंट की प्लेस को चेंज कर दिया, और प्लेस को चेंज करने पर उसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो उल्टा पेयर बन पा रहा है ना आर इनवर्स के अंदर। तो जब उल्टा पेयर बन जाता है तो मैं वहां पे बोल सकता हूँ आर इनवर्स क्या होगा, आपका सम्मित होगा। बड़ा गंदा सा है, थोड़ा सा लिखे हो। ठीक है। अच्छा, अब जो हो गया आपका सत्वर हो गया और सम्मित हो गया। अब मैं बात करूंगा संक्रमण की। संक्रमण में क्या करेंगे, दो पेयर मानेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर इनवर्स में,
बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में, तो मैं दिखाऊंगा क्या ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर इनवर्स में। चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में, तो मैं बोल दूंगा कि बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है काय में आर। क्लियर है? बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में, तो सी कॉमा बी बिलोंग करेगा काय के अंदर, आर आर के अंदर। अभी मैंने यहाँ पे इनवर्स प्रोसेस अप्लाई किया, समझना गौर से। अब चूंकि आपको पता है आर में क्या है, संक्रमक है। संक्रमक कैसे हुआ, क्योंकि आर में तुल्यता है, आर में तुल्यता है, और तुल्यता अगर है तो स्वतंत्र भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रमक भी होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा आर में, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा आर में, तो ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आर के अंदर। बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आर के अंदर। बी कॉमा ए और सी कॉमा बी, तो गलत कर देंगे यहाँ पे। इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिख दो पहले, इसको मैं पहले लिख दूं तो इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ सही लिखा है। मैंने सबसे पहले इनवर्स प्रोसेस अप्लाई किया, तो ए का बी से आर इनवर्स में था, तो बी का ए से आर में हो जाएगा, और बी का सी से आर इनवर्स में था, तो सी का बी से आर में हो जाएगा। और मैंने लिख दिया यहाँ पे सी कॉमा बी बिलोंग कर रहा है काय में, आर में, और बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है काय में, आर में। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए कि आपको पता है कि जो आर है वहाँ पे कौन सा संबंध है, संक्रमक संबंध है। और अगर आर पे संक्रमक संबंध है तो आर पे चैन प्रोसेस बनेगा। चैन प्रोसेस कैसा, जैसे सी का किससे है, डी से, बी का किससे है, ए से, तो सी कॉमा ए भी बिलोंग कर जाएगा काय में, आर में। चैन प्रोसेस होता है ना संक्रमक में, कैसे होता है, जैसे ए का पेयर किससे, बी से, और बी का पेयर किससे, सी से, तो ए का पेयर किसके साथ मिल जाता है, सी के साथ। तो ये चैन प्रोसेस किसके अंदर होता है, संक्रमक के साथ होता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई की, इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, समझ रहे हो। और इसको ऐसे लिखने के बाद मैंने चैन प्रोसेस अप्लाई किया, किस कंडीशन के साथ से, संक्रमक के साथ से। देखो यहाँ पे हो रहा है चैन प्रोसेस, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से, वही यहाँ पे हो रहा है सी का बी से, बी का ए से, तो सी का किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ। और जब सी का ए के साथ है तो इसका रिवर्स कर दो, तो ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा किसमें, आर इनवर्स में। तो देखो यहाँ पे पूरा चैन प्रोसेस अप्लाई हो गया इनवर्स के साथ। ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, और सी का, सॉरी, ए का सी के साथ है, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, और ए का किसके साथ आया, सी के साथ आया। तो मैं बोल सकता हूँ कि आर इनवर्स में क्या हो गया, आपका संक्रमक हो गया। अब जहाँ पे तीनों संबंध हो जाते हैं, सतुल भी हो जाता है, सम्मित भी हो जाता है, और संक्रमक भी हो जाता है। जहाँ पे तीनों संबंध होते हैं, सतुल, सम्मित और संक्रमक, सतत, सम्मित और संक्रमक, जहाँ पे तीनों संबंध होते हैं वहां पे आपका तुल्यता संबंध होता है। तो मैं बोल सकता हूँ आर इनवर्स में कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध है। एक बार इसको और देखना है, क्योंकि थ्योरम्स हैं दोनों में, पूरा कोई न्यूमेरिकल तो था नहीं, पूरा मतलब सारी चीजें थ्योरम्स वाली है, तो खुद से ही प्रूव करके लिखना होता है। तो दोनों थ्योरम को कम से कम 2 बार देखो, एक बार खुद से लिखो, तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखना कि कोई आपके पास अगर मॉडल पेपर पड़ा हो या बैक ईयर के पेपर पड़े हो, तो मुझे लगता है यही 2 थ्योरम्स हैं जो फंक्शन रिलेशन से आज तक पूछी गई है। बाकी कोई थ्योरम रिलेशन से नहीं आई है। फिर भी अगर कोई थ्योरम आप लोगों को मिल जाती है जो बैक ईयर में कभी आई हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, तो मैं उसको किसी लेक्चर में ऐड कर दूंगा। तो आपका रिलेशन फंक्शन में जो आपका रिलेशन फंक्शन वाला टॉपिक था वो पिछले लेक्चर्स तक पूरा हो गया था। जो थ्योरम वाला पोर्शन है वो आज मैंने खत्म करा दिया, बस एक लेक्चर आपका बचा है ऑपरेशन का, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हो जाएगा। इसी के साथ आपका पूरा रिलेशन फंक्शन का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा जो लेक्चर आपके प्ले लिस्ट में पड़ा है तो पूरा एक बार फिर से देख लेना। तो इससे मतलब पहला चैप्टर एक्चुअली में होता है क्या कि टफ माना जाता है, क्योंकि थ्योरी का चैप्टर है, तो टीचर्स का मानना है, बच्चों का मानना है कि वो टफ है। टफ नहीं, एक्चुअली में थ्योरिकल है, और चीजों को अपने हिसाब से ज्यादा करना होता है।
कि ऐसा नहीं होता इस चैप्टर में कि आपके पास अगर कोई फिक्स फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यहाँ पे कुछ चीजें आपको अपने हिसाब से कंसीडर करके सॉल्व करनी होती है। तो मेरा मानना है कि इस चैप्टर को एक दो बार अगर आप लोग पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देखो, बोर्ड एग्जाम में नंबर अगर डिक्रीज होते हैं आप लोगों के, तो यही चैप्टर है, जैसे रिलेशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी है, इन दो चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर कम होने के चांस हो जाते हैं। क्योंकि इन चैप्टर से, ये दोनों चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, वो क्या है कि थोड़ा सा अपने दिमाग पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को कितना दौड़ा पा रहे हो। तो मेरा मानना है कि इन दोनों चैप्टर को अगर दो तीन बार पढ़ लोगे ना, तो ये इन चैप्टर में गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। बाकी चैप्टर ऐसे हैं कि आपके न्यूमेरिकल टाइप हैं, तो ऐसा होता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद भी हो, क्वेश्चन सामने आ जाते हैं, तो कर सकते हो आप लोग। चलिए, तो इस थ्योरम को एक नहीं दो दो बार आप लोग देखें, दोनों थ्योरम्स को कंप्लीट करें। इसी के साथ आपका रिलेशन फंक्शन वाला पूरा टॉपिक खत्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक में आपका इसी में अब एक लास्ट लेक्चर और बचा है इस पहले चैप्टर का, जिसमें आपके ऑपरेशन को मैं खत्म करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।